वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन ऑफ समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। औरैया के साहर थाना क्षेत्र में सौथरा के पास पूर्वा जैन मोड़ के नजदीक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान कराने के प्रयास शुरू कर दिए गए। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटनास्थल की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि पहचान होने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फर्रुखाबाद के राजेपुर थाना क्षेत्र के कुइया गांव में चोरी की नीयत से घर में घुसे बदमाशों ने विरोध करने पर दो भाइयों पर हमला कर दिया। आरोप है कि बदमाशों ने गोली चलाई और सरिया से हमला किया, जिसमें वैभव पाठक और भानु प्रताप पाठक गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने दो बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी और अवैध असले बरामद किए हैं। दोनों आरोपी हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे हैं। पुलिस पूरे नेटवर्क की जाँच में जुटी है। कुइया में बदमाशों ने चोरी का प्रयास किया है। पुलिस प्रथम दृष्टया जांच में क्या सामने आया है, क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, दिनांक 17/5/2026 रात्रि 2:30 से 3 बजे के करीब ये राजेपुर थाने में कुइया गांव पड़ता है, कुइया गांधी गांव पड़ता है, जिसमें 3 अज्ञात युवकों द्वारा चोरी का प्रयास किया गया है। इसमें जो स्थानीय लोग थे उनके ऊपर तमंचे से फायर भी किया गया है। 2 लोग अभी पुलिस की कस्टडी में हैं, दोनों से पूछताछ चल रही है। इस पूरी घटना में 2 लोग घायल भी हुए हैं। उनका इलाज राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा है। इनकी हालत स्थिर है, अभी ये खतरे से बाहर है। इन दोनों से पूछताछ चल रहा है। दोनों जो हैं वो क्रिमिनल हिस्ट्री हैं, HS है, थाना पड़ता है ये सीतापुर में डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से। अभी इसमें टीमें लगी हुई हैं। एक जो फरार चल रहा है उसकी जल्द ही गिरफ्तारी करके इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। परिजनों से तहरीर लिया जा रहा है, मुकदमा इसमें पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। औरैया के बिधुना क्षेत्र में युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। 10 मई से लापता युवक VP सिंह उर्फ नंद किशोर का शव 11 मई को कुएं में मिला था। पुलिस के मुताबिक बहन से कथित गलत हरकत का बदला लेने के लिए हत्या की साजिश रची गई थी। आरोपियों ने युवक की हत्या कर शव को कुएं में डाल दिया था। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त साइकिल, मोबाइल और खून लगी ईंट बरामद की है। दिनांक 10 मई 2026 को थाना बिधुना पर सूचना प्राप्त हुई थी अतर सिंह निवासी ग्राम कल्याणपुर जागू द्वारा कि जो उनके पुत्र हैं VP सिंह उर्फ नंद किशोर, ये घर से कूड़ा डालने के लिए निकले थे शाम को 6 बजे और ये वापस नहीं आए। तत्काल इसमें गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इसके बाद में 11 मई 2026 को जो नंद किशोर उर्फ VP सिंह हैं, इनका शव वहीं पे गांव से 800 मीटर दूर एक कुएं में प्राप्त हुआ। तत्काल इसमें मुकदमा अपराध संख्या 170/2026 हत्या का अभियोग इसमें पंजीकृत किया गया। अतर सिंह इसमें वादी हैं। इसमें घटना का अनावरण करने के लिए टीमों का गठन किया गया, जिसका निर्देशन हमारे CO बिधुना साहब कर रहे थे और पर्यवेक्षण हमारे एडिशनल SP साहब कर रहे थे। आज ये जो टीम है इनको सफलता प्राप्त हुई है और इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम है राजकिशोर उर्फ कल्लू पुत्र इंद्र बहादुर बाथम निवासी कल्याणपुर जागू, मतलब सेम गाँव के हैं, थाना बिधुना, और इनकी उम्र 35 वर्ष, और कुंज बिहारी पुत्र इंद्र बहादुर जो कि इसका भाई है, उसकी उम्र लगभग 22 वर्ष। इन दोनों अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि कुछ समय पूर्व जो मृतक हैं, ऐसा इनको लगा कि उसके द्वारा इनकी बहन के प्रति कुछ अवांछनीय संपर्क करने का प्रयास किया गया था, जिससे ये क्षुब्ध थे और इसको वहाँ पे अकेला पाकर शाम को 10 तारीख की शाम को जब वो कूड़ा फेंकने गया था, उसको अकेला पाकर इन लोगों के द्वारा ईंट से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी गई। तत्पश्चात अपने भाई की मदद से साइकिल पे उसको लाद कर पास में जो कुआं था उसमें जाके फेंका गया। साथ ही साथ उसका मृतक का जो मोबाइल था उसको भी इनके द्वारा छुपाया गया था, जो कि बरामद हुआ है। जो खून लदा ईंट है जिससे ये हत्या कारित की गई वो भी बरामद हुई और वो जो साइकिल जिस पे लाद के ले गए थे वो भी बरामद हुई है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अमेठी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में नवनिर्मित फायरिंग शूटिंग रेंज का उद्घाटन DM संजय चौहान और SP सरवरण T ने किया। अधिकारियों ने एयर पिस्टल और एयर राइफल से निशाना लगाकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस शूटिंग रेंज में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा।
अधिकारियों ने इसे खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम बताया। कासगंज जनपद में तेज रफ्तार ई रिक्शा ने 10 वर्षीय बालक अंशुल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। अंशुल गांव के बाहर किसी काम से गया था। वह अम्मापुर के वेंकुटी देवी विद्यालय में कक्षा 4 का छात्र था और 2 बहनों का इकलौता भाई था। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। इटावा के बसरेहर थाना अध्यक्ष सौरभ सिंह की तत्परता एक बार फिर देखने को मिली, जहां पत्रकार की चोरी हुई बाइक महज 3 घंटे में बरामद कर ली गई। बाइक चोरी की सूचना मिलते ही बसरेहर और चौबिया थाना पुलिस सक्रिय हुई और संयुक्त कार्रवाई करते हुए बाइक बरामद कर ली। पुलिस की तेज कार्रवाई की क्षेत्र में सराहना हो रही है। जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने खेत किनारे पेट्रोल डालकर आत्महत्या कर ली। शव के पास से पेट्रोल की बोतल बरामद हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मैनपुरी के एलाऊ थाने में स्क्रैप यार्ड में खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। थाना अध्यक्ष अवनीश त्यागी के मुताबिक भीषण गर्मी और धूप के कारण गाड़ियों के टायरों में आग लग गई थी। हादसे में 4 स्क्रैप गाड़ियां जलकर राख हो गईं। पुलिस कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। औरैया के मालेपुर गांव में पारिवारिक विवाद और पानी को लेकर कहासुनी के बाद एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू कर दिए। मौके पर भारी भीड़ जुट गई और पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है। कासगंज के सहावर क्षेत्र में पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापेमारी कर 10 जुआड़ियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 47,000 रुपए से अधिक की नकदी, मोबाइल फोन और ताश की गड्डियां बरामद की हैं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कासगंज के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत वांछितों की गिरफ्तारी, जुआ सट्टा शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, जिनमें प्रमुख अभियुक्त जितेंद्र वर्मा सनाफ हरिओम वर्मा निवासी थाना सावर, रजनीश भारद्वाज सनाफ कृष्ण अवतार भारद्वाज निवासी थाना सावर, इनके अतिरिक्त कुल 8 अन्य अभियुक्त, कुल मिलाकर 10 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सावर में ही मुकदमा अपराध संख्या 167/2026 पंजीकृत कराया गया, जो कि जुआ अधिनियम, उत्तर प्रदेश जुआ सार्वजनिक अधिनियम के तहत 3/4 धारा के तहत पंजीकृत कराया गया। अभियुक्तों के पास से 47,430 रुपये कुल बरामद हुए। इसके अतिरिक्त उनके पास से 10 मोबाइल फोन विभिन्न कंपनियों के, 52 ताश के पत्ते, 2 अधजली मोमबत्ती व 1 माचिस भी बरामद हुई। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भाजपा जिला प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रवाद ही भाजपा कार्यकर्ताओं का मूल संस्कार है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जहां बूंद स्तर का कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है। सीएम योगी ने परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ कार्य करती है। फतेहपुर के लरौली क्षेत्र में रिंद नदी में नहाने गए युवकों के साथ बड़ा हादसा हो गया। गहरे पानी में जाने से 8 युवक डूबने लगे, जिनमें से 4 को मछुआरों ने बचा लिया, जबकि 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और गांव में मातम पसरा हुआ है। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने फरार आरोपी को घेरने की कोशिश की तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया और गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 7 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 4 गोवंश पशु बरामद किए गए हैं। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। हरदोई के कासिमपुर थाना क्षेत्र में एक विवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका मालती की शादी 14 वर्ष पहले हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन आप समाचार।